बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो हमें कह रहा है कि फैक्टराइज 5x + 15। इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रीवियस जो फर्स्ट 4.1 जब हमने स्टार्ट की थी, क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसके अंदर हमने जो है ना कॉमन फैक्टर लेके उसको फैक्टराइज किया था। तो अब इसमें देखें दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। तो 5 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा इधर x और प्लस इधर क्या रह जाएगा 15 को अंदर आके आपने इस 5 पे डिवाइड किया तो 5 3 था 15 अंदर 3 रह जाएगा। ठीक है, तो यही इसके सिंपल फैक्टराइजेशन है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ये तो जो थे ना, अब 3 आगे x² + 4x + 3 है, तो इसको फैक्टराइज किस तरह करेंगे देखें। इसके अंदर आपने इस तरह करना है कि पहले आपने जो बाहर वाले नंबर है ना, ये x² और ये 3, ये दोनों बाहर वाले हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाएं अगर, तो ये बन जाता है 3x², यानी कि 3 को और x² को मल्टीप्लाई करवाएं तो 3x² बन जाता है। ठीक है, और दरमियान में क्या है 4x है। ठीक है, ये चीज़ है ना। अब आपने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 3x² आ जाए, मल्टीप्लाई करवाने से 3x और प्लस करने से, ये सारी प्लस वाली तो प्लस करने से 4x आ जाए। तो दो ऐसे कौन से नंबर हैं, तो अब देखिए अगर 3 को हम मल्टीप्लाई करवाएं 1 से, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 1 से तो वो बन गया 3, और 3 में ऐड किया 1 तो वो बन गया 4 हमारे पास। अब हमने दो नंबर ढूंढने थे जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 3 आ जाए हमारे पास, और जिनको ऐड करने से 4 आ जाए, तो वो आ गया हमारे पास। ये देखें 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 3 आ जाता है, 3 में 1 ऐड कर ले तो 4 आ जाता है। तो ये दो नंबर जो है ना 3 और 1, दो नंबर ऐसे हैं जो इस 4x की जगह हमने अब 3 और 1 लगा देना है। ठीक है, यानी कि आपने इधर लगा देना है 3x और ये भी प्लस का, और ये भी 1 जो है ना 1 की जगह x आ जाएगा। ठीक है, x के साथ 1 लगे या ना लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब 1 ऑलरेडी होता है। तो ये x² एज इट आ जाएगा और लास्ट पे +3 जो है ना वो भी एज इट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह करने से अब ये देखें इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है पहले दो में से वो x है, इसमें भी x है इसमें भी है, तो अब आप x कॉमन ले लें तो बाकी रह जाएगा x + 3, बाकी क्या रह जाएगा x + 3। तो इसमें से x कॉमन आया तो बाकी रह गया x + 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो आपने कुछ भी ना कॉमन आया तो 1 हम कॉमन ले सकते हैं, 1 लगा देना है और बाकी ये x प्लस और ये वाला 3 एज इट आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये प्लस के इस साइड पे भी x + 3 है और प्लस के इस साइड पे भी x + 3 है, तो दोनों में से फिर x + 3 कॉमन आ गया, x + 3, और बाकी क्या रह गया, इधर x रह गया और इधर +1 रह गया। जी ये चीज़ है, ये फैक्टराइज करके ये इसका फाइनल आंसर आता है, तो यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि x² + 6x + 8। अब ये देखें दो बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ जो है ना उनको मल्टीप्लाई अगर करवा दें 8 को, इसके साथ 1 है यानी x² है, तो x² = 8x² आना चाहिए। ठीक है, और उनको जमा करने से दरमियान वाला 6x आना चाहिए। दो ऐसी वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करवाने से, ये मल्टीप्लाई जिनको करवाया ना ये वाला नंबर आना चाहिए 8x², और उनको प्लस करने से 6x आना चाहिए, क्योंकि ये सारी वैल्यू प्लस की तो प्लस करने से 6x आना चाहिए। अब वो कौन कौन से दो नंबर हैं देखें जी, अगर हमें जो है ना वो आ जाए जी 4 × 2, 4x और 2x को मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 × 8 x ये भी x, ये तो x² हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इनको ऐड कर लें यानी 4x को 2x में तो ये 6x बन जाएगा। तो अब ये देखें प्लस करने से 6x आना चाहिए था और मल्टीप्लाई करवाने से 8x² आ रहा है, मल्टीप्लाई करवाया 8x² आ गया, प्लस किया तो 6x आ गया। तो यही दो नंबर है, यानी 6x की जगह हमने ना 4x और 2x लगा देना है, यानी कि हम लगा देंगे इस जगह पे ये 4x + 2x, यानी कि इसकी जगह आ जाएगा 4x + 2x,
और इसके साथ भी प्लस है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर एज इट आ जाएगा और ये 8 भी एज इट आ जाएगा। ये इस तरह आपने करना है। अब पहले दो में से जो कॉमन आ रहा है वो है एक्स, एक्स कॉमन आया तो बाकी इधर एक एक्स रह गया प्लस, और इधर से एक्स कॉमन चला गया तो 4 रह गया, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, इधर बाकी एक्स रह गया प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा, इस 8 को आपने अंदर रख के ये जो कॉमन लिया 2 उस पर डिवाइड करें, 2 4 द 8 और इधर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों जगह प्लस की इस साइड पे x+4 है, इस साइड पे भी x+4 है, तो ये दोनों कॉमन आ गए, x+4 कॉमन आ गया इसमें, बाकी इधर x रह गया और प्लस इधर 2 रह गया। ये इसका फाइनल आंसर है फैक्टराइज करके, ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ना वो पार्ट नंबर 4 करना है। पार्ट नंबर 4 के अंदर वो हमें कह रहा है कि हमने क्या करना है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, तो अब दोनों बाहर वाली जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करवाएं। अगर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 है तो ये आ जाता है 4x स्क्वायर और दरमियान है 4x, यानी कि दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 4x स्क्वायर आए और जिनको प्लस करने से 4x आ जाए, ठीक है। तो अब देखें कौन कौन से वो ना दो नंबर हैं। तो अगर हम 2x को मल्टीप्लाई करवा दें 2x के साथ तो क्या बन जाता है 4x, तो x से मल्टीप्लाई हो तो पावर जमा हो जाती है स्क्वायर, और अगर इन्हीं को हम जमा कर लें 2x को 2x के साथ तो ये आ जाएगा पावर प्लस हो रही हो तो ये जमा हो जाती है 4 और x एज इट साथ आ जाता है 4x। अब ये देखें दो नंबर 2x और 2x ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 4x स्क्वायर आ रहा है हमारे पास और प्लस करने से 4x आ रहा है, तो यही दो वो नंबर है। तो 4x की जगह पे आपने 2x लगा देना है और आपने 4x बनाना है, तो ये दोनों प्लस के आ जाएंगे, ठीक है, प्लस कर रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर एज इट आ जाएगा और ये 4 भी एज इट आ जाएगा। अब पहले दो में से जो कॉमन आ रहा है वो है x, तो ये बाकी रह गया इधर x प्लस और इधर क्या रह गया 2, ठीक है, प्लस इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया x और प्लस इधर क्या रहेगा 2, यानी कि इस 4 को आपने अंदर रख के जो कॉमन लिया 2 उस पर डिवाइड करना, 2 2 द 4 तो ये 2 रह जाता है। अब इन दोनों में से ये देखें प्लस की इस साइड पे x+2 है, इस साइड पे भी x+2 है, तो ये कॉमन आ गया x+2 और बाकी इधर x रह गया प्लस इधर 2 रह गया, तो ये जो है ना इसका देखें ये x+2 है और ये x+2 है, तो ये जो है ना इस तरह भी रहने दे तो ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x+2 का स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर वो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, इसको भी हमने फैक्टराइज ही करना है। देखें बाहर वाली दो वैल्यू जो हैं इधर -12 है, इधर एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा दें -12 से तो -12 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाने से दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाने से -12 एक्स स्क्वायर आ जाए और जिनको प्लस ये एक वैल्यू माइनस किया तो जिनको माइनस करने से एक्स आ जाए, यानी 1 एक्स आ जाए, ठीक है। 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए अगर हम 4x को मल्टीप्लाई करवा दे 3x के साथ तो ये बन जाता है 12x स्क्वायर। 4x को 3 4 3 था 12 और x से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर हो गया उसका 12x स्क्वायर, लेकिन हमें -12x स्क्वायर चाहिए। तो ये देखें इन दोनों में से एक वैल्यू माइनस की हो जाएगी तो ये खुद ब खुद ही -12x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4 माइनस से 3 माइनस करें तो 1 आ जाता है, हमें 1x ही चाहिए, यानी कि 4x में से 3x माइनस कर दे तो 1x रह जाता है। बाकी माइनस करने से तो 1x आएगा लेकिन ऊपर जो है 12x स्क्वायर है, हमें -12x स्क्वायर चाहिए, तो इधर 3x जो है इसे माइनस कर लेंगे तो ये खुद ब खुद ही -12x स्क्वायर हो जाएगा। हम 4x को क्यों नहीं माइनस का लिया, अगर इसको माइनस का ले लें तो नीचे जो है ना फिर ये जो 1 बचता है ये माइनस का बचता है, लेकिन ये हमें प्लस का चाहिए। बड़ी वैल्यू अगर माइनस की ले लेंगे तो नीचे भी प्लस एक्स जो है वो माइनस का रह जाएगा, तो ये हमें प्लस का चाहिए, इसलिए हमने ये छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगाया। ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो -7 आ गया, नीचे माइनस हुआ है तो 1 प्लस का आ गया, ठीक है। अब इन दो एक्स की जगह पर आपने लिख देना 4x और 3x, ठीक है, और 4 जो है वो प्लस का लिया हमने, इसके साथ प्लस ही आ जाएगा, और जो 3x लिया वो हमने माइनस करें तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर जो है ना एज इट आ जाएगा और -12 भी एज इट आ जाएगा, ठीक है। अब
इसके पहले दो में से एक्स स्क्वायर प्लस 4x में से जो कॉमन आ रहा है वो है x, इसमें से कॉमन आ गया x, बाकी रह गया x प्लस 4। ठीक है, ऊपर जो कॉमन आ रहा है -3। ठीक है, बाकी इधर रह गया x, और जब बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज होता है, प्लस आ जाएगा अंदर, माइनस माइनस था प्लस। और ये 12 है, 12 को अंदर रख के जो कॉमन लिया 3 पे डिवाइड करें, 3 4 द 12, तो इधर आ जाएगा 4। ठीक है, अब इस माइनस के इधर x प्लस 4 है, इधर भी x प्लस 4 है, ये कॉमन आ गया, x प्लस 4 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया, इधर x रह गया और साथ -3 इधर रह गया। तो यही इसका फाइनल जो है ना वो आंसर है फैक्टराइज करने के बाद। तो नेक्स्ट जो हमने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 10 है, ये भी सब 10 की नंबर्स हैं, यानी कि बाहर वाली दो को मल्टीप्लाई अगर करवा दें, एक्स स्क्र को मल्टीप्लाई करवाएं 10 से तो 10x स्क्र, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 10x स्क्र आए, और दरमियान में जो है ना वो 7x का, तो जिनको ये सारी वैल्यू प्लस की है, तो जो ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करने से 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करवाने से 10x स्क्र आ जाए, तो वो कौन कौन से दो नंबर हैं, ऐसे दो नंबर आप लोगों ने ढूंढने हैं। देखें, अगर हम 5x को मल्टीप्लाई करवाएं 2x से तो 5 टू द 10, 5x को मल्टीप्लाई करवा दें 2x से तो 5 टू द 10 और साथ x स्क्वायर आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई करवाए तो उसकी पावर जो है जमा हो जाती है, 10x स्क्वायर आ गया, और 5x को प्लस करें 2x में तो ये आ जाता है 5 2 7 और साथ x आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखें दो नंबर 5 और 2 ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 10 और प्लस करने से 7 आ जाए, तो यही हमने फाइंड करने थे। अब वो दो नंबर कौन कौन से हैं, 5x और दूसरा कौन सा है 2x, और दोनों ही इधर देखे मल्टीप्लाई करवाया, दोनों के साथ प्लस है तो इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, और ये एक्स स्क्वायर एज इट, और ये लास्ट पे 10 भी एज इट। अब इन पहले दो में से जो कॉमन आ रहा है वो एक्स कॉमन ले लिया, बाकी इधर एक्स रह गया प्लस, और इधर क्या रह गया 5। और अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है +2 कॉमन आ रहा है, ये एक्स इधर एक्स रह गया, एक्स आ गया, और प्लस ये 10 है तो 10 के अंदर रख के ये जो कॉमन 2 लिया उस पर डिवाइड करिए तो 2 5 द 10, तो इधर रह गया 5। अब देखें प्लस की इस साइड पे x प्लस 5 और इस साइड पे भी x प्लस 5, ये कॉमन आ गया, x प्लस 5 कॉमन आ गया, दोनों साइड पे है तो इसलिए कॉमन आ गया, तो बाकी जो रह गया वो इधर x रह गया और प्लस इधर 2 रह गया, तो ये फैक्टराइज करके इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट जो हमने करना है वो इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो देखिए ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 8x स्क्वायर आ जाए, यानी बाहर x स्क्वायर और 8 है, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाए 8 से तो 8x स्क्वायर, तो दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 8x स्क्वायर आ जाए हमारे पास, तो जिनको प्लस करने से -6x आ जाए, क्योंकि ये 6 माइनस का है। तो अब देखें वो कौन से दो नंबर हैं, अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 से, 4x को 2x से मल्टीप्लाई तो 8x, ठीक है 8x स्क्वायर, और इन दोनों को हम अगर प्लस कर ले 4 और 2 को तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 2x, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x। 8x स्क्वायर तो आ गया, लेकिन नीचे हमें 6x आ रहा है, प्लस करने से हमें -6x चाहिए उसने कहा है। तो अब देखिए -6x कैसे आएगा और ऊपर 8x स्क्वायर कैसे आएगा, ये अगर हम 4x को माइनस का ले लें और 2x को भी माइनस का, दोनों को माइनस का ले लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 8x स्क्वायर ही रहेगा। और नीचे भी अगर हम ये 4x माइनस का ले लें और 2x भी इधर जो है ना माइनस का ले लें तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, और ये जब दोनों माइनस के हों तो जमा हो जाती हैं और साइन माइनस का आ जाता है, दोनों वैल्यू जमा हो जाती हैं, ये भी माइनस की हो ये भी माइनस की, दोनों जमा हो जाएंगी लेकिन साथ साइन माइनस का आ जाएगा। तो 4 और 2 6x और साथ साइन माइनस का, ये हमने फाइंड करना था। अब देखिए इस 6x की जगह पे हमने 4x ले लेना है, और दूसरा कौन सा आया नंबर 2x, वो 2x ले लेना है, तो दोनों के साथ माइनस है तो दोनों के साथ इधर माइनस लगा देना आपने, इधर x स्क्वायर एज इट आ जाना है और प्लस लास्ट पे 8 भी एज इट आ जाना है। और पहले दो में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है x कॉमन आया, बाकी रह गया x और माइनस इधर क्या रह गया 4। ठीक है, अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है -2, बाकी इधर रह गया x और -2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास
अंदर हमारे पास अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वाली वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, ये माइनस हो जाएगा। और इस 8 को अंदर आके आप अगर जो कॉमन लिया उस पर डिवाइड करें 2 2 4 द 8, तो बाकी रह जाएगा हमारे पास इधर 4। तो अब माइनस के इस साइड पे x-4, इस साइड पे x-4, दोनों में से कॉमन आया x-4, तो बाकी क्या रह गया, इधर x रह गया और इधर -2 रह गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि आपने क्या करना है, x² - x - 56 है। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाने से x² मल्टीप्लाई -56 है, तो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाने से -50x² आ जाए, और जिनको प्लस या माइनस करने से जो है ना वो -x आए, दरमियान वाली वैल्यू। तो अब देखिए दो ऐसे नंबर, अगर हम 8x को मल्टीप्लाई करवाएं 7x के, तो 50x² आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और 8 में से 7 माइनस हो जाए तो बाकी 8x में से 7x माइनस हो जाए तो बाकी रह जाएगा हमारे पास x। लेकिन हमें -x चाहिए, तो ये जो बड़ी वैल्यू है ये माइनस की ले लेंगे दोनों साइड पे, तो ये भी -50x² हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये भी बड़ी वैल्यू माइनस की है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। तो ये देखें आपने क्या करना है, इधर x की जगह जो है ना 8x और 7x ले लेना है, बड़ी वैल्यू माइनस की लिए माइनस की और दूसरी प्लस की प्लस आ जाएगा, ये x² एज इट आ जाएगा और ये -56 भी एज इट आ जाएगा। पहले दो में से x कॉमन आया, x आ गया, बाकी रह गया x -8 रह गया, और इधर में से जो है वो 7 कॉमन आया तो बाकी रह गया x, और इस 56 को अंदर आके जो कॉमन लिया 7 उस पर डिवाइड करें तो बाकी 7 8 का 56 होता है, तो ये रह गया 8, और अंदर साइन जो पावर प्लस का हो तो अंदर वाला साइन सेम रहता है -8। तो ये दोनों में प्लस के इधर x-8 इधर भी x-8, ये कॉमन आ गया x-8, और बाकी जो रह गया इधर x रह गया और +7 रह गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। जिस तरह पहला पार्ट्स हमने काट दिया ना क्वेश्चन का, सेम इसी तरह सारे पार्ट्स होते जाने हैं। नेक्स्ट जो है इसका 5th पार्ट है, ये भी इसी तरह x के -10 x -24 है। तो अब ये देखें दो ऐसे नंबर, ये बाहर वाली दोनों वैल्यू जो हैं इनको मल्टीप्लाई करवा लें तो ये बन जाता है, ये -24 है तो मल्टीप्लाई x² है तो ये आ जाएगा -24x²। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाने से -24x आए और जिनको माइनस करने से जो है ना -10x आए, तो -10x जिनको माइनस करने से, तो अब देखें अगर 12 को हम मल्टीप्लाई करवा दें, 12x को मल्टीप्लाई करवा दें 2x के, तो ये बन जाता है हमारे पास 24x²। तो हमें माइनस में चाहिए तो ये 12 जो है ये हम किस में ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे, तो ये -24। अब इस -12 को अगर हम माइनस कर लें, -12 कर लें किस में से, +2 में से, यानी कि 2 जो है ना इसको प्लस का ले लें और 12 को माइनस का ले लें तो बाकी रह जाता है -10 हमारे पास, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस की तो -10, तो यही हमें चाहिए था। अब इधर हमने लगा देना 12x और दूसरा हमने लगा देना 2x, तो ये 2x प्लस का हमने लिया, बड़ी वैल्यू माइनस के लिए माइनस, तो x² और -24 एज इट। इन दोनों में से x कॉमन आया तो बाकी रह गया x इधर और साथ रह गया 12, और इधर में से जो है ना +2 कॉमन आया, बाकी क्या रह गया हमारे पास, इधर x रह गया और अंदर जो है वो साइन चेंज नहीं होना क्योंकि बाहर प्लस है तो -12 है, ठीक है, क्योंकि 24 को अंदर आकर 2 पे डिवाइड करें तो 12। तो दोनों में से x - 12 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया इधर x + 2, यही इसका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट जो है हमने इसका 6 पार्ट करना है। 6 पार्ट के अंदर वो हमें क्या कह रहा है कि y² वेरिएबल y आ गया, y² + 4y - 12, y हो x हो सेम ही उसी तरह हमने करना है। अब इसको ये देखें -12 है मल्टीप्लाई y² है, तो दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाने से -12y² आ जाए और जिनको प्लस या माइनस करने से जो है ना वो 4y आ जाए। तो अगर हम 6y को मल्टीप्लाई करवा दें 2y से तो 6 2 द 12 और y², तो हमें माइनस में चाहिए, तो ये जो हमारे पास 2 है इसको माइनस का अगर हम ले लें क्योंकि इधर बड़ी वैल्यू हमें जो है ना प्लस की चाहिए, तो 6 2 द 12 और साथ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -12, और इससे 6y में से 2y निकाल दें तो हमारे पास आ जाएगा 4y।
अगर हम 6 को माइनस का ले लेते तो इधर माइनस आता, ये वैल्यू माइनस में आ जाती। हमें ये प्लस में चाहिए थी, इसलिए हमने छोटी वैल्यू माइनस में ली है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा फिर 6y और -2y, और ये -12 एज इट और वाई स्क्वायर भी एज इट, इसके साथ प्लस है, प्लस आ जाएगा। इन दोनों में से y कॉमन आया, ठीक है, बाकी रहेगा y + 6, और इधर में से -2 कॉमन आया, बाकी रहेगा y, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो गया, +6। तो दोनों में से y + 6 कॉमन आ गया, बाकी इधर आ गया y और माइनस इधर क्या आ गया 2। यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट जो है इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके अंदर भी इसी तरह y² + 13y + 36, ठीक है। तो ये देखें कि 36 है और 7 मल्टीप्लाई y² है बाहर, तो ये 36y² हमारा आंसर आना चाहिए मल्टीप्लाई करवाने से, और प्लस करने से 13y दरमियान में, तो 13y आना चाहिए। अब ये कि देखें वो कौन से 2 नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 36y² आना चाहिए। तब देखें 9y मल्टीप्लाई 4y हो तो 36y² बन जाएगा, और 9y को प्लस कर दे 4y में तो ये हमारे पास 13y बन जाएगा। तो ये देखिए अब 9y और 4y है, दोनों प्लस के हैं। ये 13y की जगह हम जो है ना वो 9y ले लेंगे और 4y ले लेंगे, दोनों प्लस के हैं तो प्लस के, और ये y² एज इट, और लास्ट पे 36 एज इट आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लिए तो बाकी रहेगा y + 9, और इधर में से 4 कॉमन आ रहा है तो बाकी रहेगा y, और बाहर प्लस है, साइन सेम रहेगा प्लस, और इस 36 को अंदर आके जो कॉमन 4 लिया उस पर डिवाइड करें तो 4 9 दा, इधर 9 आ गया। तो अब इन दोनों में से y + 9 कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेना है आपने, और बाकी जो रह जाना इधर y रह जाना है और उधर +4 रह जाना है। तो यही आपका फाइनल इसका भी आंसर है। तो सॉरी इसका लास्ट पार्ट जो है वो 8 वाला पार्ट था, वो आप अपन करते हैं। 8 वाला पार्ट जो है ना वो इसके अंदर भी इसी तरह x² - x - 2 है, इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। बाहर जो है ना इधर -2 है और मल्टीप्लाई ये इधर बाहर x² है, तो ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाने से -2x² आ जाए, ठीक है, और जिनको प्लस या माइनस करने से जो है ना -x आ जाए दरमियान वाला। तो अब ऐसे 2 नंबर कौन कौन से हैं, अगर हम 2x को मल्टीप्लाई करवा दें 1x के साथ तो वो आ जाता है हमारे पास 2x², लेकिन इसके साथ माइनस आना चाहिए। तो हम 2 को माइनस का ले लें तो ये 2x² सेम बन जाएगा, यानी -2x को +1x से मल्टीप्लाई करवाया तो -2x² आ गया, लेकिन उन दोनों को प्लस या माइनस करने से -x भी आए, तो -2x को +x को हम इस तरह लिखें तो ये जो है ना बाकी जो रह जाता है वो -x रह जाता है। हमने बड़े वाली वैल्यू इसलिए माइनस के लिए है, ये जो माइनस करने से आंसर आना है ना वो भी हमारा माइनस में है, ठीक है, इसलिए हमने बड़ी वैल्यू माइनस में ली थी और छोटी प्लस में। तो अब इसकी जगह 2x और x है, तो -2x और +x है, तो इस -x की जगह आ जाएगा -2x + x, और ये -2 एज इट, और ये x² भी एज इट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेना, बाकी रह जाना x - 2, ठीक है। अब इसमें से प्लस कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले सकते हैं, बाकी इधर x रह जाना, इधर प्लस का बाहर है कॉमन के, तो अंदर वाली साइन सेम रहेगा माइनस, और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से अब प्लस की इस साइड पे x - 2, इस साइड पे x - 2, ये कॉमन आ गया x - 2, ठीक है, बाकी रह गया x इधर +1 इधर। तो यही आपका फाइनल जो है ना वो आंसर है। नेक्स्ट की वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।